तो आज इस लेक्चर में हम कन्फर्मेशन, डिलीट, असाइन परमिशन टू रोल्स पर वर्क करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे लाइक हम डिलीट पर क्लिक करें तो एक कन्फर्मेशन आएगा मॉडल, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी परमिशन इतने रोल्स को जो असाइन है, मल्टीपल रोल्स को, वो सभी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए करता है कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने रिसोर्सेज, व्यूज़ एंड अपना असाइन परमिशन टू रोल। तो यहाँ पर मेरे को एक मॉडल चाहिए होगा। तो मॉडल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो है अपडेट वाले का। जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट करा। अब इसमें मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो है हम डेटा रिमूव कर देते हैं जो नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमें इतना डेटा नहीं चाहिए, तो ये मैंने यहाँ से जो है रिमूव कर दिया है। यहाँ पर जो है हम एक इनपुट बना लेंगे, इनपुट टाइप हिडन रहेगा। और यहाँ पर जो है इसका नेम हम रख लेते हैं परमिशन आईडी, लाइक परमिशन अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर हम इसकी आईडी भी रख लेते हैं, आईडी इक्वल टू परमिशन आईडी। तो परमिशन अंडरस्कोर आईडी भी मैंने यहाँ पर जो है इसका दे लिया है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर पैराग्राफ बना लिया और कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं डेंजर बटन, डेंजर रहेगा। और यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं लाइक डिलीट फॉर्म बटन। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पर एक क्लोज रहने देते हैं, बाकी हम यहाँ पर कर देते हैं डिलीट असाइन टू डिलीट असाइन परमिशन टू रोल। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट असाइन परमिशन रोल मॉडल। तो यहाँ पर या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने जस्ट ये रख लिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिलीट परमिशन रोल मॉडल। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल को कॉल करना है। कैसे कॉल करना है, हम यहाँ पर आ जाते हैं टॉप पर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट ये मैंने कुछ यहीं से जस्ट कॉमन चीज़ें हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ डिलीट के लिए भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें परमिशन आईडी यहाँ पर चाहिए होगी, रूल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट असाइन परमिशन रोल मॉडल। यहाँ पर आपका डिलीट हो गया। एंड चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा ये जो है मॉडल प्रॉपर ओपन हो पा रहा है नहीं। तो मॉडल आपका प्रॉपर हो पा रहा है ओपन, एंड यहाँ पर क्लोज भी हो पा रहा है। अब हमें करना है क्या है, नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है, हमें क्या करना होगा, ये जो परमिशन आईडी आ रही है यहाँ से हमें इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइक डिलीट VTN करके हमने यहाँ पर एक क्लास दे दी जिसका हम यूज़ करेंगे नीचे। तो यहाँ पर मैं जो है वर्किंग करूँगा और यहाँ पर मैं एक कमेंट भी बना देता हूँ, डिलीट परमिशन टू रोल। एंड यहाँ पर जो है हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जब डॉट डिलीट बटन पर क्या होगा, क्लिक होगा, देन हम यहाँ पर जो है डॉट क्लिक फंक्शन ट्रिगर करेंगे। एंड फंक्शन ट्रिगर करते वक्त हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना बटन पर से आईडी ले लेनी होगी। तो $this डॉट डेटा एंड परमिशन। तो जो भी परमिशन आईडी होगी वो हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगी। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक परमिशन अंडरस्कोर आईडी। और ये हमारे पास परमिशन आईडी आ चुकी, जो कि डेटा परमिशन एट्रीब्यूट जो था। अब हमें क्या करना होगा, ये जो परमिशन आईडी आई है इसको हमें सेट करना होगा अपने हिडन फील्ड के अंदर, जो कि है परमिशन आईडी। तो यहाँ पर जो है हम डॉलर परमिशन आईडी डॉट वेल, एंड यहाँ पर जो है हम अपनी परमिशन आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर काम। एंड यहाँ पर जो है हमें एजेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्ट मैं यहाँ से जो है इतना पार्ट जो है कॉपी कर लेता हूँ ये एजेक्स का। तो जस्ट यहाँ से ये अपडेट फॉर्म था, अब हमें यहाँ पर डिलीट फॉर्म यूज़ करना होगा। तो आई थिंक हमने जो है क्लास नहीं दी हुई है, तो सॉरी आईडी नहीं अपडेट की है यहाँ पर फॉर्म की। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिलीट फॉर्म। तो डिलीट हाइफन फॉर्म ये हमारी आईडी रहेगी, बाकी सब सही है। एंड नीचे आ जाता हूँ मैं जहाँ पर मैं बेसिकली वर्क कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा जाएगा डिलीट फॉर्म। जब सबमिट होगा तो बाकी सब चीज़ें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कट।
एंड फॉर्म डेटा जो है सीरियलाइज होगा। एंड यहाँ पर जो है आपकी रिक्वेस्ट जाएगी अपडेट नहीं डिलीट परमिशन रोल पर। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका अपडेट फॉर्म बटन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट फॉर्म बटन। तो यहाँ पर जो है हम डिलीट फॉर्म बटन कर देंगे और आई थिंक मैंने जो है यहाँ पर ट्रू भी करना पड़ेगा। जब डिलीट बटन पर क्लिक होगा मीन्स फॉर्म सबमिट होगा, तो यहाँ पर जो है मैं ट्रू कर देता हूँ। अब मेरे को सबसे पहले राउट क्रिएट करना है, तो राउट हम क्रिएट कर लेते हैं। राउट क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं राउट्स web.php एंड यहाँ पर हम आकर के जस्ट मैं किसी का भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर जो हम राउट नेम यूज़ कर रहे हैं डिलीट परमिशन रूल, तो यहाँ पर मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अरे ये क्या हो गया, चलो यहाँ पर तो आना ही था हमें पर। तो यहाँ पर जो है मैं इसका राउट अपडेट कर देता हूँ डिलीट परमिशन रूल। तो अब मेरे को क्या करना है, ये मेथड जो है क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो अपडेट परमिशन रूल था इसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा डिलीट का काम है अब। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पर जो है मैं मेथड नेम वो यूज़ करूँगा जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये रहा नेम, ये मेथड नेम। तो यहाँ से जो है हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये एक्सप्लोड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डिलीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी हमें ये लूप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम जो मैसेज दे देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली एंड सॉरी मैंने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में आई थिंक सब कर दिया है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली की मीनिंग ये होगी एंड परमिशन आईडी आएगा एंड आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट जो हम फॉर्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म के पास चलता हूँ डिलीट फॉर्म, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने परमिशन आईडी नेम इसका दिया हुआ है, तो परमिशन आईडी वैल्यू भी सेट हो जाएगी और जब ये यहाँ पर आएगा तो जो भी परमिशन आईडी से रिलेटेड जितने भी रोल्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और ये परमानेंट आपका रेस्पॉन्स दे देगा। तो यहाँ पर जो है हम क्लियर स्क्रीन करते हैं, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एक बार एंड फिर जो है सर्व भी हम करते हैं PHP आर्टिजन सर्व। तो सर्व कर दिया है मैंने एंड यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर अगर डेटाबेस में आते हैं तो रोल्स एंड परमिशन एंड यहाँ पर अगर हम परमिशन अंडरस्कोर रोल के अंदर जा करके देखें तो यहाँ पर देखिए 4 जो परमिशन आईडी है वो 235 से कनेक्टेड है रोल से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 235 ये हैं, बाकी आपकी परमिशन आईडी ये 4 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं यहाँ से डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, अगर मैं क्लोज करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बट मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने डिलीट किया, डिलीटेड सक्सेसफुली आ चुका है मैसेज, बट डेटा डिलीट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ वो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड चेक करते हैं इस बटन पर आईडी क्या आ रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेटा परमिशन 4 ही है, प्रॉपर है। अगर हम अपने मॉडल में जाते हैं, यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा, बट अगर मैं नेटवर्क में जाता हूँ कि इसमें जा रही है नहीं वैल्यू, डिलीट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पेलोड में अगर देखा जाए तो परमिशन आईडी नहीं जा रही, परमिशन आईडी सेट नहीं हो रही है। क्यों सेट नहीं हो रही है वो अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम जाएं परमिशन आईडी डॉट सॉरी नीचे आना पड़ेगा, ये तो अपडेट था, अपडेट फॉर्म एंड यहाँ पर ये रहा। तो डेटा परमिशन डिलीट btn डॉट क्लिक, एक बार हम जा करके चेक करते हैं। डेटा परमिशन परमिशन आईडी आना तो चाहिए था बट आया क्यों नहीं, परमिशन डिलीट btn परमिशन, एक बार अगेन टेस्ट करना पड़ेगा। $this परमिशन ये भी है, मैं यहाँ पर जो है अलर्ट करा लेता हूँ कि क्यों बेसिकली यहाँ पर आ भी रही है नहीं वैल्यू, वो चेक करने के लिए। तो परमिशन आईडी को मैं जस्ट अलर्ट कराऊंगा एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने हाँ 4 तो आ रहा है बट सेट नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं सेट हो रहा है चेक करना पड़ेगा। परमिशन आईडी और परमिशन आईडी यहाँ पे भी है, डिलीट में भी परमिशन आईडी है बट सेट क्यों नहीं हुआ। आई थिंक मेरे को, अच्छा मैं समझ गया क्यों प्रॉब्लम ये क्यों हो रही है, क्योंकि परमिशन आईडी मल्टीपल जगह यूज हो रही है।
तो इसलिए उसने उसमें फिल कर दिया होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा आईडी में, लाइक परमिशन डिलीट आईडी कर लेते हैं हम, या डिलीट परमिशन आईडी कर लेते हैं, डिलीट अंडरस्कोर परमिशन आईडी। तो अब मैं चलता हूँ अपने फॉर्म के पास, जो कि सॉरी ऑन क्लिक के पास। तो यहाँ पर जो है मैं ये कर देता हूँ डिलीट परमिशन आईडी। अभी जो है ये परफेक्ट चलेगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो डिलीट पर मैंने क्लिक किया तो रिफ्रेश होगा, डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है प्रॉपर। अगर मैं इसको भी डिलीट करूँगा तो ये भी मेरा जो है डिलीट हो जाएगा। तो अब सारा का सारा डेटा जो है डिलीट हो चुका है मेरे टेबल में से, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो प्रॉपर डिलीट हो पा रहा है। अब आप न्यू असाइन कर सकते हो और अपना वर्क कर सकते हो आगे। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें असाइन परमिशन टू राउट्स पर वर्किंग करनी होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।